Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Good afternoon, Anushka, Sachin, Ravi, Gauri, Shriya, Ankita, Shivam, Rahul, Varsha, Sumit, Arya, नितेश, अखिल, पारुल, माधव, योगेश, अनुष्का, सचिन, धनंजय, गौरव, निधि, शिखा, वर्षा, आलोक, श्याम, वरुण, कैलाश, विकास, कमलदीप, शिवम, प्रेरणा, सोनम, निर्मल, अखिल, सुमित। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या हाल है भाई आप सभी के? सबकी दीपावली कैसी रही? हाँ, बढ़िया, एकदम शानदार, जानदार, झकास। क्यों भाई, कैसी रही आप लोगों की दीपावली? छठ पूजा आप लोगों की कैसी रही? बढ़िया रही छठ पूजा, एकदम मस्त, मजा आया आप सभी को? हाँ, क्यों भाई, बिल्कुल भी आप लोगों ने ना तो रिवीजन किया होगा, ना आप लोगों ने बैकअप लिया होगा, ना आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, ऐसा हमें लग रहा है। आप लोगों ने दीपावली को कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर लिया है। क्यों भाई, ना आप लोगों ने बैकअप लिया, ना आप लोगों ने रिवीजन किया, ना आप लोगों ने प्रैक्टिस की। मैंने आपसे कहा था कि एटलीस्ट आप लोग बैकअप तो जरूर ले लेना, है ना? ठीक है, चलिए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, कर लिया फुल रिवीजन? बहुत बढ़िया, गुड जॉब। तो हमने लास्ट क्लास में आप लोगों का जो चैप्टर निपटाया था वो था क्लॉक चैप्टर, है ना? क्लॉक चैप्टर को हम लोग खत्म कर चुके हैं। क्लॉक चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। हर टाइप के क्वेश्चंस हम करा चुके हैं। और जो YouTube पर आप लोगों को वीडियो देखनी थी, वो वीडियो भी आप लोगों ने जरूर देख ली होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, एक वीडियो थी जो आपको YouTube चैनल पे देखनी थी। हाँ जी, वो भी आप लोगों ने देख ली होगी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, नया दिन, नई शुरुआत। आज हम न्यू टॉपिक शुरू करने वाले हैं। कौन सा न्यू टॉपिक? चलिए, तो मेरे दोस्त, आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं इन इक्वलिटीज। इन इक्वलिटीज, इन इक्वलिटीज यानी कि असमानताएं। इन इक्वलिटीज यानी कि असमानताएं, है ना? हाँ जी, आज आप मस्त लग रहे हैं, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। आह, अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, एक सेकेंड। आज नया दिन, नई शुरुआत। आप लोगों ने ब्लड रिलेशन चैप्टर नहीं पढ़ा अभी तक, हाँ? तो आज आप लोगों को हम ब्लड रिलेशन ही पढ़ाते हैं। एक सेकेंड, टॉपिक तो अपडेट हो चुका है। हम्म, चलो ब्लड रिलेशन उसको करेक्ट करवा देते हैं। ब्लड रिलेशन आज पढ़ते हैं हम, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, खूनी रिश्ते। नहीं, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं देखता हूँ कौन सा टॉपिक हमने अपडेट किया है। यार आप लोग कंफ्यूज मत करो, आप लोगों का कौन सा टॉपिक अपडेट हुआ है? लेट मी चेक। ओके, जस्ट वन सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हम्म, तो हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। जी हाँ, ब्लड रिलेशन चैप्टर पढ़ेंगे। गलत चैप्टर। आज हम सीखेंगे बेटा खूनी रिश्ते, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, खूनी रिश्ते। ठीक है, हाँ जी, ब्लड रिलेशन, इसको हिंदी में कहते हैं रक्त संबंध। रक्त संबंध यानी कि खूनी रिश्ते, खून के रिश्ते।
ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, खतरनाक चैप्टर है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, खूनी रिश्ते। अच्छा, अगर मैं बात करूं ब्लड रिलेशन की, तो इस चैप्टर के अंदर ना, हाँ जी, क्लॉक चैप्टर कंप्लीट हो गया था। ब्लड रिलेशन के अंदर टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 3 टाइप है। पहली टाइप है पजल फॉर्म, दूसरी टाइप है इसमें कोडेड फॉर्म, तीसरी जो टाइप है वो है पॉइंटिंग फॉर्म। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन हैं जो ब्लड रिलेशन चैप्टर के अंदर पूछे जाते हैं। अच्छा, आप सभी को ना रिलेशंस तो पता होंगे कि चाचा, मामा, फूफा, नाना, मौसी, सास, ससुर, साला, जीजा, साडू, ये कौन होते हैं। भाई आपको मुझे ये बताने की तो जरूरत नहीं है ना, मामा कौन होते हैं, चाचा कौन होते हैं, नाना कौन होते हैं, ससुर कौन होता है, सास कौन होती है। ये जो बेसिक रिलेशन है, इन बेसिक रिलेशन के बारे में आप जानते हो बहुत अच्छे से। एसएससी जीडी के लिए सब कुछ ही पढ़ना है आपको, पूरी रीजनिंग पढ़नी है। हाँ जी। तो ये जितने भी रिलेशंस हैं, इन सारे रिलेशन से हम बचपन से फेमिलियर हैं, हम हर रिलेशंस को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन सर दिक्कत क्या होती है एग्जाम में जब पजल फॉर्म का क्वेश्चन आता है ना, तो पजल का मतलब है पहेली। एक पहेली टाइप आती है, पहेली। उस पहेली को हमें सुलझाना है, यानी कि एक कहानी दी होगी परिवार की, और उस परिवार की कहानी को हमें सुलझाना है और बताना है कि कौन का संबंध किससे क्या है। समझ रहे हो, किसका किससे क्या संबंध है, ये हमें बताना है ना। जी हाँ। तो इसके लिए हमारे पास एक अप्रोच होनी चाहिए, हमें पूरे परिवार का नक्शा बनाना पड़ेगा। अब पूरे परिवार को हम पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फैमिली ट्री के थ्रू। हम एक फैमिली ट्री बनाते हैं, और वो फैमिली ट्री हमारे पूरे फैमिली के मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है ना, ताकि हमसे किसी भी दो के बारे में पूछा जाए, हम बता सकते हैं ये दोनों आपस में किस प्रकार संबंधित है। फैमिली ट्री बनाने के 2 कंसेप्ट है। फैमिली ट्री बनाने के 2 कंसेप्ट है। पहला जो कंसेप्ट है वो है जेंडर। पहला कंसेप्ट जेंडर है। अकॉर्डिंग टू जेंडर, 2 जेंडर हमारे यूज होते हैं, एक तो मेल और एक फीमेल। ठीक है, 2 जेंडर हमारे यूज होते हैं, एक मेल और फीमेल। अगर मेल कैंडिडेट है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ट्राइंगल से, और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम सर्कल से। समझ रहे हो। हाँ जी, जेंडर। दूसरा जो कंसेप्ट यूज होता है वो होता है इसमें जनरेशन गैप। जनरेशन गैप का मतलब क्या है, जनरेशन गैप का मतलब है कि जो पर्सन पहले आएगा उसको ऊपर रखते हैं, जैसे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, है ना, जो पर्सन पहले आएगा उसको ऊपर। ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर सबसे पहले आते हैं दादा दादी। ठीक है, दादा दादी सबसे पहले आते हैं, तो दादा दादी को ऊपर। उनके नीचे आते हैं फादर और मदर, उनके नीचे हम रखेंगे फादर और मदर को। ठीक है, उनके नीचे हम रखेंगे फादर मदर, यानी कि माता पिता को, माता पिता को। ठीक है। अरे कॉफी। जी, तो बेटा फादर मदर के बाद सन डॉटर, फादर मदर के बाद क्या आ गया, फादर मदर के बाद सन डॉटर आ गया। फादर मदर के बाद सन डॉटर, यानी कि पुत्र और पुत्री, पुत्र और पुत्री। तो अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप हमें इस तरीके से लोगों को रखना है। सबसे ऊपर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, देन फादर मदर, देन सन डॉटर। ये सीक्वेंस हमारा चलना चाहिए। अच्छा, अगर मैं बात करूं बेटा चाचा चाची की, अगर मैं बात करूं चाचा चाची की, तो उनको मुझे कहाँ रखना पड़ेगा। सर चाचा चाची जो होंगे वो फादर मदर की जनरेशन के, तो उनको हम यहाँ रखेंगे, अंकल और आंट को, अंकल और आंट को हम यहाँ रखेंगे। ठीक है। तो ये 2 कंसेप्ट हमें यूज करने हैं। एक पहला कंसेप्ट है जेंडर का, दूसरा कंसेप्ट है जनरेशन गैप का। फैमिली ट्री बनाने में ये 2 कंसेप्ट यूज होने हैं। समझ रहे हो कैसे 2 कंसेप्ट यूज होने हैं, जरा ध्यान से सुनना। ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं, एक पॉइंट है, मैं आपसे कहूं ए इज ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी। अगर मैं आपसे कहूं ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है, तो इसका फैमिली ट्री आप कैसे बनाओगे ये बताओ।
इसका फैमिली ट्री कैसे बनाओगे ये बताओ। ए बी का पिता है, हाँ जी। तो मेरे भाई ए बी का पिता है, ए इज द फादर ऑफ बी। अगर मैं फैमिली ट्री बनाऊं तो मैं ऊपर किसको रखूंगा, ए को या बी को। ए बी का पिता है, सर पिताजी कौन है, ए। तो ऊपर हम रखेंगे ए को, नीचे हम रखेंगे बी को। दिस दिस इज कॉल्ड जनरेशन गैप। भैया ये जनरेशन गैप हो गया, ऊपर हम रखेंगे ए को, नीचे रखेंगे बी को। अब हम बात करते हैं जेंडर की। तो भैया जेंडर के हिसाब से पुरुष और महिला इनमें से कौन है। सर ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। तो ए पिता है यानी कि ए पुरुष है। ए कौन है, ए पुरुष है। और पुरुष को हमें बंद करना होगा त्रिभुज के अंदर। तो हम जो ए है ना पुरुष, इसको त्रिभुज में बंद कर देंगे। तो ये जो छोटा सा ट्री बना ना, ये रिप्रेजेंट हमें करेगा ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है ना, ए बी का पिता है। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, अगर मैं आपसे पूछूं हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, देन योर आंसर विल बी। अगर मैं आपसे पूछूं बी का ए से क्या संबंध है, बी का ए से क्या संबंध है, तो आपका आंसर क्या होगा। बी का ए से क्या संबंध है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, बी का ए से क्या संबंध है, यानी कि बी कौन है ए का, है ना, बी कौन है ए का। तो देखो यहाँ पे बी का जेंडर तो हमें पता नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ईदर सन और डॉटर। बी ईदर सन और डॉटर। हमारा आंसर होगा पुत्र ऑब्लिक पुत्री। भाई बी ए का पुत्र भी हो सकता है और बी ए की पुत्री भी हो सकती है। ईदर सन और डॉटर, है ना, बी ए का पुत्र भी हो सकता है, बी ए की पुत्री भी हो सकती है। हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, ईदर सन और डॉटर। बी ए का बेटा भी हो सकता है, बी ए की बेटी भी हो सकती है। गॉट इट। आगे चीज समझ। चलिए साहब, तो ये रिप्रेजेंटेशन है किसी भी रिलेशन को फैमिली ट्री से रिप्रेजेंट करना, है ना। किसी भी रिलेशन को आप इस मेथड से बड़े प्यार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेशन आपको क्यों सीखनी है, ताकि एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर दो, समझ लो। इसीलिए आपको ये रिप्रेजेंटेशन सीखनी पड़ेगी। तो कुछ रिप्रेजेंटेशन है जो आपको बनानी है, बनाओ। ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ बी। ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, या फिर ए माता है बी की। ए इज सन ऑफ बी, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, ठीक है। ए इज सन ऑफ बी, ए बी का पुत्र है। ए इज अ डॉटर ऑफ बी, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। ए
and B are brothers. A and B are brothers. A और B भाई भाई हैं. A and B are brothers. A और B भाई भाई हैं. A is a sister of B. A B की बहन है. A B की बहन है. A is a sister of B, comma B is a brother of A. A B की बहन है, कॉमा B A का भाई है. B A का भाई है. ठीक है. A is the wife of B. A is the wife of B. A B की पत्नी है. A B की पत्नी है. हाँ जी, ये सारे रिलेशंस आपको बनाने हैं फैमिली ट्री से, सारे के सारे. फटाफट से बनाओ. बन गए सारे? अरे बहुत बढ़िया, बहुत तेज हो रहे हो आप लोग. बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड जॉब. चलिए अब आप लोग ध्यान से देखना. ए इज द मदर ऑफ बी. ए बी की माँ है. ए बी की माँ है. इसको कैसे बनाओगे? ए बी की माँ है तो ऊपर ए को रखना, नीचे बी को. अब माँ है तो सर्कल में बंद कर दो. बी के बारे में कुछ नहीं पता. ए बी का बेटा है. ए किसका बेटा है? बी का. तो ए को नीचे बी को ऊपर, है ना. ए को नीचे बी को ऊपर. अब ए बी का पुत्र है. ए इज अ सन ऑफ बी. ए सन है तो ए को ट्राइंगल में बंद कर दो. ए इज अ सन ऑफ बी. यहां पे बी के बारे में हमें कुछ नहीं पता. ठीक है, यहां पे बी के बारे में कुछ नहीं पता. ए इज द सन ऑफ बी. ए बी का पुत्र है बस. अच्छा, जो बी है वो इसकी माँ भी हो सकती है और इसका पिता भी हो सकता है. समझ रहे हो? हाँ जी. जो बी है वो इसका पुत्र भी हो सकता है, बी पुत्र भी हो सकता है और बी पुत्री भी हो सकती है. बी के बारे में नहीं पता. ठीक है, हमें बी के बारे में नहीं पता. बी के बारे में नहीं पता. अच्छा, ए इज अ डॉटर ऑफ बी. ए बेटी है तो ए को नीचे रखेंगे, बी को ऊपर. ए बेटी है तो सर्कल में बंद कर दो. फिर से हमें बी के बारे में नहीं पता. बी माँ भी हो सकती है और बी पिता भी हो सकता है. अच्छा, ए एंड बी आर ब्रदर्स. दोनों भाई हैं तो दोनों एक साथ आएंगे. इनमें कोई जनरेशन गैप नहीं है. दोनों भाई हैं तो दोनों को ट्राइंगल में बंद कर दो. दोनों भाई हैं तो दोनों को ट्राइंगल में बंद कर दो. ए इज द सिस्टर ऑफ बी. ए बी की बहन है. यहाँ पे कोई जनरेशन गैप नहीं है. दोनों को एक साथ लिखना है. अच्छा, जेंडर किसका पता है? यहाँ पे जेंडर सिर्फ ए का पता है. ए बहन है तो सिर्फ ए को सर्कल में बंद करोगे. जो बी है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता. बी भाई भी हो सकता है ए का और बी ए की बहन भी हो सकती है. ठीक है, बी के बारे में हमें नहीं पता. ए बी की बहन है और बी ए का भाई है. ए बहन है तो ए सर्कल में, बी भाई है तो बी ट्राइंगल में. यहां पे हमें दोनों का जेंडर पता है. अच्छा, एक बात बताओ, ए बी की पत्नी है तो यहाँ पे कोई जनरेशन गैप तो है नहीं. तो ए बी की पत्नी है तो दोनों को मैं एक साथ रखूंगा. ए बी की पत्नी है. अब आप ये बताओ, आपको जेंडर किसका पता चला? यहाँ पे ए का जेंडर पता चला या बी का? सर अगर मैं जेंडर की बात करूं ना
तो यहाँ पे दोनों का ही जेंडर पता चला है। ये मत कहना कि सिर्फ ए का जेंडर पता चला, ए पत्नी है। बेटा ए पत्नी है तो ये महिला है, और महिला की शादी महिला से ही होगी, पुरुष की शादी पुरुष से ही होगी। हमारे, है ना, हमारे सिलेबस में बेटा आर्टिकल 370 नहीं है। हमारे सिलेबस में अगर फीमेल है तो उसकी शादी मेल से ही होगी, अगर मेल है तो फीमेल से होगी। हमारे अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस, ठीक है, महिला पुरुष से ही शादी करेगी, पुरुष महिला से ही करेगी। महिला की शादी महिला से नहीं हो सकती हमारे सिलेबस के हिसाब से। तो अगर ये पत्नी है तो 100% ये पति है, तो ये महिला है तो ये 100% पुरुष है। ठीक है, देखो हमारे सिलेबस में एक ही पिता है, एक ही माँ है बाय डिफॉल्ट। हाँ आर्टिकल 377, हाँ 377, ठीक है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, समझ रहे हो जी। सेक्शन 377, हाँ भले ही ये कानून पास हो गया है बट ये कानून हमारे दायरे से बाहर है, हमारे सिलेबस से बाहर है। हमारे सिलेबस में बेटा एक ही पिता है, एक ही माँ है, समझ रहे हो, एक ही पिता है, एक ही माँ है। और हमारे सिलेबस में ना कोई स्टेप मदर है ना कोई स्टेप फादर है, ठीक है, सौतेले माँ बाप भी हमारे सिलेबस से बाहर है। हमारे सिलेबस में कोई एक्सटर्नल अफेयर, एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर नहीं है, समझ रहे हो। हाँ जी, हमारे सिलेबस में कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का पार्ट नहीं है। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक से ज्यादा शादी करना, विवाहित, है ना, अफेयर चलाना, ये सब हमारे सिलेबस से बाहर है। ठीक है, शादी भी एक ही बार होगी, पति पत्नी भी एक एक ही होंगे, माता पिता भी एक एक ही होंगे, बस। ठीक है जी। अब बात ये आती है कि सर 6 और 7 दोनों तो सेम है, ये तो भाई बहन है, ये पति पत्नी है, और ये दोनों दिखने में एक जैसे हैं, तो ये तो हमें खुद कंफ्यूज करेंगे एग्जाम में। भाई ये दोनों दिखने में एक जैसे हैं तो एग्जाम में तो ये हमें खुद कंफ्यूज करेंगे। भाई बहन पति पत्नी दोनों एक जैसे हैं तो हमें कंफ्यूजन खुद हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में डिफरेंशिएट क्रिएट करने के लिए, पता है, जो पति पत्नी है ना उनके बीच में प्लस साइन लगा देंगे। वैसे भी भैया दूर मत होने दो युगल को, विवाहित युगल को दूर मत होने दो, पति पत्नी के बीच में प्लस साइन लगा देंगे, प्लस। अगर प्लस साइन है तो पति पत्नी, नहीं है तो भाई बहन, समझ रहे हो, एक डोरी से हमने बांध दिया है पति पत्नी को। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है। मैं उम्मीद करता हूं हर रिलेशन की रिप्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, है ना, कहीं भी कोई डाउट आपको नहीं होगा किसी भी रिप्रेजेंटेशन में। ए इज द अंकल ऑफ बी। देखो पहले क्या होता था एग्जाम में, पहले बच्चे ना क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लेते थे। जैसे इंग्लिश जब लैंग्वेज में आपने क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है अंकल, समझ रहे हो। हाँ जी, तो पहले के बच्चे क्या करते थे, क्वेश्चन को हिंदी लैंग्वेज में पढ़ते थे। अब हिंदी लैंग्वेज में वहां पे लिखा होता था चाचा या फिर वहां पे मामा, तो बच्चे समझ जाते थे। तो फिर बड़ा कंफ्यूजन हुआ कि हिंदी वाले बच्चों को तो पता चल जा रहा है, इंग्लिश वाले बच्चों को पता नहीं चल पा रहा कि किसकी बात कर रहे हैं। तो फिर क्या किया गया कि वहां पे दो वर्ड यूज होने लगे इंग्लिश में, एक तो पैटर्नल अंकल और एक मैटरनल अंकल, ये दो वर्ड यूज होने लगे, पैटर्नल और मैटरनल। पैटर्नल पी फॉर पैटर्नल, पी फॉर फादर, पी फॉर पैटर्नल, एम फॉर मैटरनल, एम फॉर मदर, ठीक है, पी फॉर पापा पैटर्नल, एम फॉर मम्मा तो मैटरनल। तो पैटर्नल अंकल वर्ड यूज करने लगे चाचा के लिए, मैटरनल अंकल वर्ड यूज करने लगे मामा के लिए। लेकिन दिक्कत तब आ गई जब एग्जाम में एक वर्ड यूज हो गया, पता है कौन सा, एग्जाम में एक वर्ड यूज हो गया फूफा। फूफा जी आ गए और आपके मौसा जी आ गए। अब फिर हम फंस गए कि फूफा जी और मौसा जी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अफसोस की बात ये रही कि पैटर्नल अंकल ही फूफा जी की कैटेगरी में चले गए और मैटरनल अंकल चले गए मौसा जी की कैटेगरी में। तो समझ रहे हो, कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश में हम चाहकर भी डिसाइड नहीं कर पाए कि पैटर्नल अंकल वर्ड एग्जैक्टली चाचा के लिए है या फूफा जी के लिए है, मैटरनल वर्ड मामा के लिए है या मौसा जी के लिए है। तो इसीलिए आजकल एग्जाम में क्या होता है, आजकल एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ अंकल वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में भी, हिंदी में भी अंकल ही लिखा रहता है। तो हमें खुद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
हमें खुद समझना पड़ता है कि ये अंकल किसको रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें सारी पॉसिबिलिटीज लेके चलनी पड़ती हैं, हमें सारी पॉसिबिलिटीज लेके चलनी पड़ती हैं, समझ रहे हो। तो आजकल एग्जाम में चाहे इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ो चाहे हिंदी में, आपको अंकल का अंकल ही लिखा मिलेगा। तो हम सारी पॉसिबिलिटीज लेके चलेंगे, हम चाचा भी बनाएंगे, हम मामा भी बनाएंगे, हम फूफा भी बनाएंगे, हम मौसा भी बनाएंगे, हम चारों बनाएंगे। हमें चारों का फैमिली ट्री बनाना है, चारों का। तो पहले बेटा मामा बनाओ। मामा कैसे बनाओगे? मामा कैसे बनाओगे? चाचा बनाओ, पहले पहले चाचा बनाओ। चाचा कैसे बनाओगे? हैं? ऊपर किसको रखे सर? ए को ऊपर, ए को ऊपर बी को नीचे। चाचा है तो चाचा ऊपर आएंगे, ए को ऊपर बी को नीचे। अच्छा, आपको जेंडर किसका पता है? सर ए का जेंडर पता है, ए चाचा है, ए को ट्राइंगल में बंद कर दो। लेकिन ये जो तुम फैमिली ट्री बना रहे हो ना बेटा, ये चाचा को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा पिता को। क्योंकि किसी भी पर्सन से ऊपर या तो उसके पिता आएंगे या फिर उसकी माँ, इनके अलावा कोई नहीं आ सकता। किसी भी पर्सन से ऊपर या तो उसके पिता आएंगे या फिर उसकी माँ, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। इसीलिए चाचा को हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये जो रिप्रेजेंटेशन है भैया, ये रिप्रेजेंटेशन पिता की है, ना कि चाचा की। अच्छा ये बताओ, चाचा होते कौन है? सर चाचा होते हैं ब्रदर ऑफ फादर, पापा के भैया, है ना भाई। हमारे पिता जो होंगे उनके ब्रदर, पिता के भाई होते हैं चाचा। तो अगर हमें चाचा बनाने हैं तो हम ना रिलेशन को कंप्लीट बनाएंगे, पूरा रिलेशन बनाएंगे। तो अगर आप बी के चाचा बनाना चाहते हो तो पहले आप बनाओ बी के पिता, बी से ऊपर खाली त्रिभुज, और इनके पिता के बना दो भाई। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई चाचा की, समझ रहे हो, ये रिप्रेजेंटेशन हो गई चाचा की। बी से ऊपर खाली ट्राइंगल बना दो, खाली ट्राइंगल, खाली त्रिभुज, समझ रहे हो, ये रिप्रेजेंटेशन हो गई चाचा की। तो ये जो फैमिली ट्री में बना रहा हूं ना, त्रिभुज से और सर्कल से रिप्रेजेंट करना, ये इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि इन रिलेशंस को बड़े प्यार से आप रिप्रेजेंट कर सको। जैसे बी के मामा बनाने हैं, मामा, तो बेटा मामा बनाने के लिए पहले बनाएंगे माँ। तो माँ के भाई हो गए मामा, माँ के भाई कौन हो गए? माँ के भाई हो गए मामा, माँ के भाई हो गए मामा। एक भाई साहब कह रहे हैं सर अगर मान लो ताऊ आ गए तो ताऊ को कैसे बनाओगे? तो एक बच्चा कह रहा है कि ताऊ को कैसे बनाओगे? सर चाचा थे तो त्रिभुज छोटा बना दिया, ताऊ है तो त्रिभुज बड़ा बना देंगे। तो बेटा ये गलती मत करना। चाचा हो या ताऊ हो, बात एक ही है। चाचा या ताऊ, बात एक ही है। एग्जाम में ऐसा नहीं कि ताऊ वर्ड यूज होता है, एग्जाम में ताऊ वर्ड यूज नहीं होता, एग्जाम में चाचा ही वर्ड यूज होता है। तो उम्र के हिसाब से त्रिभुज का साइज हमें नहीं बढ़ाना है, वरना तो जब दादाजी आएंगे तो दादाजी तो तुम और बड़े बना दोगे। परदादा आ गए गलती से परदादा, तो तुम क्या करोगे? तुम तो बोर्ड ही खत्म कर दोगे, समझ रहे हो। इसीलिए चाचा ताऊ बात एक ही है। तो बेटा मामा के लिए पिता के भाई, सॉरी, चाचा के लिए पिता के भाई, मामा के लिए माँ के भाई। अगर मान लो हमें बनाने हैं फूफा, तो फूफा जी कैसे बनाओगे? बेटा बी के फूफा जी कैसे बनाओगे? बी की बुआ बनाओ, बुआ। अच्छा, बुआ बनाने के लिए इसकी पिताजी बनाने पड़ेंगे, पिता की बहन बनानी पड़ेगी, ये इसकी बुआ, भाई ये इसकी बुआ हो गई, और बुआ की शादी करा दो, ये हो गए इसके फूफा जी, भाई बुआ की शादी करा दो। बेटा हर रिलेशन को बड़े प्यार से रिप्रेजेंट कर सकते हो। बी के पिता, पिता की बहन, इसकी हो गई बुआ, बहन की करा दी शादी, ये हो गए इसके फूफा जी, है ना। रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो बेहतरीन तरीके से, समझ रहे हो। हम्म। छोटे चाचा बड़े चाचा नहीं बनाने हैं मजली मजली बहू और छोटी बहू और बड़ी बहू, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। अच्छा मौसा जी कैसे बनाओगे? अब ये बताओ, अब आप मौसा जी बनाओ, मौसा जी कैसे बनोगे? मौसा जी को आप खुद बनाओ, बी के मौसा जी कैसे बनोगे? इनके मौसा जी कैसे बनाने हैं आपको? सर मौसा जी होते हैं मौसी के पति, मौसी होती है माँ की बहन, तो पहले माँ बनाओ, माँ की बहन बनाओ और इनकी शादी करा दो, तो ये हो गए इसके मौसा जी। तो कोई भी दुनिया का कोई भी रिलेशन हो, वो रिलेशन बड़े प्यार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। ये हो गए इसके मौसा जी। बी की माँ, माँ की बहन मौसी, मौसी के पति मौसा जी, तो ए बी के मौसा जी हो गए, समझ रहे हो। क्या आपने सर खैर स्कूल में पढ़ाया था? नहीं भाई, हमने कभी नहीं पढ़ाया खैर स्कूल में।
खैर तो सिर्फ तभी पड़ता है जब हम अपने घर जाते हैं अलीगढ़, तभी हमारे रास्ते में पड़ता है, बाकी हम खैर में कभी रुके भी नहीं है। हाँ जी, बस खैर रास्ते से गुजरते हैं हम। तो हम किसी भी रिलेशन को बड़े प्यार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। चलिए, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। बेटा इसमें आपको दादा और नाना दोनों बनाने हैं। एक बार दादा बनाओ, एक बार नाना बनाओ। एक बार दादा, एक बार नाना। ठीक है, एक बार दादा, एक बार नाना। ए इज अ सन इन लॉ ऑफ बी। ए इज अ सन इन लॉ ऑफ बी। ए बी का दामाद है। ए बी का दामाद है। ए इज अ सन इन लॉ ऑफ बी। ए इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ बी। ए बी की ए बी की पुत्र वधू है। ए बी की पुत्र वधू है। ए बी की पुत्र वधू है। ए इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ बी। बेटा ये गर्लफ्रेंड नहीं है, ये ग्रैंडफादर है। ये गर्लफ्रेंड नहीं है, ये ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर। ठीक है, इसमें दादा और नाना दोनों आ गए। इसमें दादा और नाना दोनों आ गए। बेटा बी के दादा कैसे बनाओगे? तो बी के दादा कैसे बनाओगे? बी के पिता और इनके भी पिता, ये हो गए बी के दादा। ये हो गए बी के दादा, बी के पिता के पिता, है ना? बी के पिता ये हो गए इनके दादा। अच्छा, नाना कैसे बनाओगे? तो बी की माँ बना दो, माँ के पिता बना दो, ये हो गए नाना, है ना? माँ के पिता हो गए नाना, पिता के पिता हो गए दादा। अच्छा, बी का दामाद कैसे बनाओगे? बी का दामाद, सर दामाद होता है बेटी का पति, तो बी की बनाएंगे बेटी, बेटी की करा देंगे शादी, है ना? बेटी की शादी, तो ये हो गया बी का दामाद। ये हो गया बी का दामाद। भैया बी की बेटी बनाओ, बेटी की शादी करा दो, ये हो गया ए बी का दामाद। अच्छा, बी की बहू कैसे बनाओगे? बी की बहू कैसे बनाओगे? तो बी का बनाओ बेटा और बेटे की कर दो शादी, तो ये हो गई बी की बहू। ये कौन हो गई? बी की बहू। ठीक है, हाँ जी। अगर आपसे पूछा जाए हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, बी कौन है ए का, तो बी ए की सास भी हो सकती है और बी ए का ससुर भी हो सकता है। बी के बारे में हमें नहीं पता, बी ए का कौन है? बी ए की सास भी हो सकती है और बी ए का ससुर भी हो सकता है। हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? इधर फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, है ना? हाँ जी। तो हम किसी भी रिलेशन को बड़े प्यार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस मेथड से। अब हमने सर फैमिली ट्री तो बनाना सीख लिया, लेकिन ये फैमिली ट्री बनाने का फायदा क्या सर? तो मैं सीधा आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूँ और बताता हूँ कि ये फैमिली ट्री बनाने का क्या फायदा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब ये फैमिली ट्री बनाने का एक्चुअल में फायदा क्या है। तो मैं आपको सीधा ले चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ, तब आप डिसाइड करना कि ये फैमिली ट्री बनाने का क्या फायदा है। तब आप डिसाइड करना कि ये फैमिली ट्री बनाने का क्या। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन पढ़ते जाओ वैसे वैसे फैमिली ट्री बनाते जाओ। भैया जैसे जैसे इंफॉर्मेशन पढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे फैमिली ट्री बनाते जाओ, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा।
बन गया फैमिली ट्री, बड़ी जल्दी बना लिया। एक परिवार में ए बी का पति है, तो भाई साहब एक परिवार है, उस परिवार में क्या कहानी है कि जो ए है ना वो बी का पति है, तो ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ए पति है तो ए को त्रिभुज में बंद कर दो। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए पति है तो ए को त्रिभुज में बंद कर दो। ये किसके पति देव है? बी के, तो इनकी शादी करा दो बी के साथ। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए बी के पति हैं। समझ रहे हो? ए बी के पति देव हो गए। ए की शादी हमने बी से करा दी, ए को त्रिभुज में बंद कर दिया, और इनकी शादी मैंने बी से करा दी। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए बी का पति है। चलिए साहब, अच्छा सी ए का पुत्र है, सी इज द सन ऑफ ए, तो ए का पुत्र तो ए से नीचे आएगा, और पुत्र है तो त्रिभुज में बंद कर दो, है ना। डी बी की पुत्री है, डी किसकी पुत्री है? बी की। अच्छा बी की पुत्री बी से नीचे आएगी, पुत्री है तो सर्कल में बंद कर दो। अब देखो एफ जी की पुत्री है, ना तो यहाँ पे एफ है ना ही जी, तो इसको अलग से बनाओ। एफ पुत्री है तो सर्कल में बंद कर दो, ये किसकी पुत्री है? जी की, जी को ऊपर बना दो। और लास्ट पॉइंट है सी एफ का पिता है, ये जो सी है ये किसके पिताजी हैं? ये एफ के पिताजी हैं, तो ये एफ के पिताजी हैं तो एफ को नीचे बना दो। सी इज द फादर ऑफ एफ। अब आप लोग ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा, ये जो एफ है ये सी की भी बेटी है। पहली बात तो एफ सर्कल में है तो एफ को सर्कल में बंद कर दो। अब बेटा ये जो एफ है ये सी की भी बेटी है और एफ जी की भी बेटी है। इसका मतलब ये जो एफ है ये सी और जी दोनों की बेटी है। अगर एफ सी और जी दोनों की बेटी है तो बेटा इसका मतलब सी और जी आपस में पति पत्नी हो गए। ध्यान से समझो, अगर एफ सी और जी दोनों की बेटी है तो सी और जी आपस में पति पत्नी हो गए। इन दोनों में से पति कौन है? सी, क्योंकि ये मेल है, तो इसकी पत्नी कौन हो गई? जी। और ये फैमिली ट्री बनके तैयार। अब आप इस परिवार को अच्छे से समझो, इस परिवार में 2 और 3 5 और 1 6 सदस्य हैं, है ना। ये सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं दादा दादी, है ना। दादा दादी के 2 बच्चे हैं, वो दोनों भाई बहन हैं आपस में, है ना। और जो इन दोनों के 2 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। इन दोनों ने अपनी लड़की की शादी जी से करा दी। फिर जी और सी दोनों की एक संतान है एफ, दोनों की एक बेटी है एफ। तो आप इस परिवार को अपने दिमाग में बैठा लो कि ये परिवार में मुखिया है, ये सबसे बड़ा है, बुजुर्ग, है ना। ये एफ का कौन है? दादा। ये एफ की कौन है? दादी। और ये एफ के पिताजी, और ये एफ की बुआ, और ये एफ की मम्मी। समझ रहे हो, है ना। हाँ जी। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? तब ए का एफ से क्या संबंध है? देन हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ? ए कौन है? एफ का। तो बेटा ए एफ का कौन है? इसके पिता का पिता। ए एफ का कौन है? ए एफ का हो गया दादा। ए एफ का कौन है? दादा। हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ? दादा। ठीक है। हाँ जी। देखा कितना आसान क्वेश्चन हो गया फैमिली ट्री बनाने से। अच्छा ये भी क्वेश्चन उसी फैमिली ट्री से है, तो मैं दोबारा से फैमिली ट्री बना देता हूं। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए बी का पति है। अच्छा इसके बाद क्या था? सी और डी। सी ए का बेटा था और डी बी की पुत्री थी, और एफ सी की पुत्री थी, और एफ जी की भी पुत्री है, तो सी और जी पति पत्नी है। चलिए बाकी के दोनों का आंसर दो बेटा। एक भाई साहब कह रहे हैं सी मेल कैसे हुआ? अरे यार, सी ए का पुत्र है। अब अगर सी पुत्र है, अब अगर सी पुत्र है तो सी मेल नहीं होगा तो कौन होगा ये बताओ? सी ए का पुत्र है तो सी मेल नहीं है तो कौन है? हम्म, ये बताओ। हाउ इज सी रिलेटेड टू बी? बेटा ये जो सी है ये कौन है? बी का। हाउ इज सी रिलेटेड टू बी? बी का बेटा है। बी का कौन है? बेटा गलती से भी मां आंसर मत देना। हाउ इज सी रिलेटेड टू बी? सी बी का कौन है? पुत्र।
हाउ इज जी रिलेटेड टू बी? बेटा जी कौन है? बी की, इसके बेटे की पत्नी। बेटे की पत्नी कौन होगी? पुत्रवधू। सास आंसर मत देना, उल्टा आंसर मत देना बेटा। जी कौन है? बी की, इसके बेटे की पत्नी। बेटे की पत्नी कौन हो गई? बहू। तो फैमिली ट्री बनाना हमारे लिए बेहद आसान है, और फैमिली ट्री बनाने के बाद इन क्वेश्चंस का आंसर देना और भी आसान। चलो जल्दी से आंसर दो। दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ, एक एक करके नहीं। दोनों क्वेश्चन का आंसर आ गया? दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ देना है, एक एक करके नहीं। जी चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। फैमिली ट्री आप सभी ने बना ही लिया होगा, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। तो ए बी की पुत्री है। अब देखो ए पुत्री है तो ए को नीचे, बी को ऊपर, और ए पुत्री है तो सर्कल में किसकी पुत्री है? बी की। बी को ऊपर बना दो। बी सी की माँ है। अच्छा बी माँ है तो बी को सर्कल में बनाओ। किसकी माँ है? सी की। सी को नीचे बना दो। डी सी का भाई है। डी किसका भाई है? सी का। सी का भाई सी के साथ आ जाएगा, और भाई है तो त्रिभुज में बना दो। तो यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है? देन हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? तो डी ए का कौन है? डी ए का भाई है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? डी ए का भाई है, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। बी के 3 बच्चे हैं, एक का जेंडर हमें पता नहीं है, ये इसकी पुत्री है और ये इसका पुत्र है बी का। ये सन और डॉटर में से कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। अच्छा बी इज क्यूज ब्रदर। पी इज क्यूज ब्रदर है ना। पी किसका भाई है? क्यू का। पी भाई साहब है। पी भाई है तो पी अगर भाई है, पी अगर भाई है तो त्रिभुज में किसका भाई है? क्यू का। क्यू को साथ बना दो। आर इज क्यूज मदर। आर इज क्यूज मदर। क्यू की माँ, क्यू से ऊपर माँ है तो सर्कल में बना दो। एस इज आर्स फादर। आर के पिता, एक सेकेंड ये थोड़ा नीचे बनेगा। पी इज क्यूज ब्रदर। पी क्यू का भाई है। आर क्यू की माँ है। एस आर का पिता है।
और टी एस की माता है। एस की माता कौन है? टी। टी एस की माता है। यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है? हाउ इज पी रिलेटेड टू टी? हाउ इज पी रिलेटेड टू टी? भैया पी टी की कौन है? इसके बेटे की बेटी का बेटा, परपोता, ग्रेट ग्रैंडसन। ग्रेट ग्रैंडसन बेटा, ग्रेट। पी टी का कौन है? ग्रेट ग्रैंडसन, परपोता। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करो इन दोनों क्वेश्चन को। चलिए साहब, तो ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ए बी की बहन है। भाई साहब ए बहन है तो ए को सर्कल में बना दो। किसकी बहन जी है ये किसकी बहन जी है? ये बी की बहन जी है। तो ए बी की बहन जी है, तो ए को हमने सर्कल में बंद कर दिया। फिलहाल बी का हमें पता नहीं है, बी इनकी दूसरी बहन है या बी इनका दूसरा भाई है, वी डोंट नो। ठीक है, तो हमने उसको ऐसे छोड़ दिया। बी इज द ब्रदर ऑफ सी। बी सी का भाई है। बी भाई है तो त्रिभुज में किसका भाई है? सी का। सी को साथ। सी इज द सन ऑफ डी। सी किसका बेटा है? सी बेटा है तो त्रिभुज में किसका? डी का। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? भैया डी कौन है? डी या तो माँ है या फिर डी पिता है। डी का जेंडर ही नहीं समझ आ रहा हमें। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? हाँ जी। नेक्स्ट, बी इज द ब्रदर ऑफ ए। ए का भाई है बी। ए का भाई कौन है? बी इज द ब्रदर ऑफ ए। बी इज द ब्रदर ऑफ ए। बी इज द ब्रदर ऑफ ए। बी का भाई, बी, ए का भाई कौन है? बी, जिसकी वर्ड किसके लिए है? बी की। बी की इकलौती बहन सी की माता है। देखो बी की एक इकलौती बहन है जो सी की माता है। बी की एक इकलौती बहन है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, दो संभावनाएं हैं। अगर देखो यहाँ पे दो संभावनाएं हैं। क्या? या तो ए फीमेल है या फिर ए मेल है। दो ही तो संभावनाएं हैं, दोनों संभावनाएं अलग अलग बना लो। या तो ए मेल है या फिर ए फीमेल है। ये कह रहे हैं कि जो बी की इकलौती बहन है वो सी की माता है। तो बी की इकलौती बहन यही है। ये किसकी माता है? सी की। ये सी की माता है। अच्छा, यहाँ पे जो बी की इकलौती बहन है वो यहाँ आएगी, और ये किसकी माता है? ये सी की माता है। डी सी की नानी है। सी की नानी कौन है? डी, यानी कि इसकी माँ की माँ, है ना। सी की नानी कौन है? डी, यानी कि इसकी माँ की माँ। तब क्वेश्चन हमसे पूछा है तो डी के साथ ए का क्या संबंध है? देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? ये बताओ, ये जो ए है, ये जो ए है ये डी का कौन है? देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी?
या तो ए डी की बेटी है या फिर ए डी का बेटा है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें बेटा वाला ऑप्शन दे नहीं रखा। या तो ए बी की बेटी थी या ए बी का, या तो ए डी की बेटी है या ए डी का बेटा। डी के साथ ए का क्या संबंध है? डी के साथ ए का क्या संबंध है? ए या तो पुत्री है या पुत्र है। ए या तो पुत्री है या पुत्र है। ठीक है साहब। तो कुछ नहीं करना है, हंसते हुए फैमिली ट्री बनाना है और हंसते हुए अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। बेटा इसमें पूछा है डी का ए के साथ क्या संबंध है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। हमसे पूछा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। डी के साथ ए का क्या संबंध है? तो बेटा ए का क्या संबंध है? ठीक है, डी का, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, डी का ए के साथ क्या संबंध है? डी का, तो डी कौन है? या तो मां है या पिता है। अगर ये होता डी के साथ ए का क्या संबंध है, डी के साथ ए का क्या संबंध है, तो आंसर होता है इसका पुत्री। तो फिर आंसर होता पुत्री। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो फिर आंसर होता बेटा डॉटर। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। समझ रहे हो? बेटा बहुत ही आसान है, मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं ना बेटा आज, वो एकदम जीरो लेवल के हैं। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं एकदम जीरो लेवल वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, एकदम जीरो लेवल। अभी तो हम अपने लेवल को उठा ही नहीं रहे, हम एकदम जीरो लेवल वाले क्वेश्चन बना रहे हैं। समझ रहे हो? हम्म। अच्छी है हो ना। तो आप क्या रिलेशन है? आपको हर दो व्यक्ति के बीच में रिलेशन सोचना है ना। फैमिली ट्री बनाने के बाद हर दो व्यक्ति के बीच में रिलेशन देखा करो कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। हाँ जी, चलिए साहब। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है? ई बी की बहन है, ई बहन है, तो सर्कल में किसकी बहन है? बी की। ए सी का पिता है, इसको अलग से बनाओ। ए पिताजी है तो ट्राइंगल में किसके? सी के। बी सी का पुत्र है, सी का पुत्र नीचे, बी पुत्र है तो त्रिभुज में। और देखो बी की जो बहन है वो कौन है? बी की बहन ई है। तब ए का ई से क्या संबंध है? तब ए का ई से क्या संबंध है? या तो इसके पिता का पिता दादा है ए, या फिर इसकी माँ के पिता नाना है। तो जो ए है, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू ई? दादा या नाना? तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ए दादा इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो फिर से एक बच्चे ने उल्टा आंसर दिया है। कुछ बच्चे पोती आंसर दे रहे हैं, पोती। तो बेटा पोती आंसर तब देते जब आपसे पूछा जाता ना हाउ इज ई, हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, तो आंसर आप देते पोती। तो आप आंसर देते पोती, हाउ इज ई रिलेटेड टू ए। अगर आपसे पूछा जाता ई का ए से क्या संबंध है,
ई का ए से क्या संबंध है, तो आप आंसर देते इस क्वेश्चन का पोती। हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, तब आप आंसर देते ग्रैंड डॉटर, है ना, पोती। चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ए इज बीस ब्रदर, ए कौन है, ए इज बीस ब्रदर, बी का भाई कौन है, बी का भाई ए है, ए भाई है तो त्रिभुज में बंद कर दो। सी इज एज मदर, ए की देखो, ए इज बीस ब्रदर, है ना, ए बी का भाई है, सी ए की माता, ए की माता ए से ऊपर माता है तो सर्कल में, डी सी का पिता, सी का पिता सी से ऊपर पिताजी है तो त्रिभुज में, है ना, ई बी का पुत्र, बी का पुत्र बी से नीचे पुत्र है तो त्रिभुज में। तो यह बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है, तो ए से डी का क्या संबंध है, यानी कि डी कौन है, इसकी माँ के पिता, तो डी कौन हो गया, ए का, इसकी, है ना, फादर ऑफ मदर, तो डी ए का हो गया नाना। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, नाना, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, नाना, ठीक है, हाँ जी। तो आज की जो क्लास थी एकदम बिल्कुल जीरो लेवल वाली क्लास थी, एकदम बेसिक क्लास थी आज की, ठीक है। कल हम थोड़े से अपने क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज करेंगे, थोड़ा सा और लेंथी क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज वैसे भी हमारी मुलाकात बहुत दिनों बाद हो रही है, तो इतने दिनों बाद जब मुलाकात होती है तो ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।